हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो हमने लास्ट सेशन में मैप इंटरफेस का इंट्रो देखा। इस सेशन में अब हम लोग हैश मैप पढ़ेंगे। हैश मैप हमारा एक क्लास है मैप इंटरफेस के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से। व्हाट इज हैश मैप? जावा हैश मैप क्लास इंप्लीमेंट्स द मैप इंटरफेस। जो हमारा जावा हैश मैप क्लास है वो किसे इंप्लीमेंट कर रहा है? मैप इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है। विच अलाउ अस टू स्टोर की एंड वैल्यू पेयर वेयर की शुड बी यूनिक। अब हम इसमें डेटा कैसे स्टोर कर सकते हैं? की और वैल्यू के टर्म में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसको हम लोग व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं कि कैसे यहाँ पे डेटा स्टोर होगा। जब आप इसको डिफाइन करते हो हैश मैप को, तो इंटरनली एक हमारा टेबल क्रिएट हो जाता है। ठीक है। और इसमें दो तरीके के कॉलम बनेंगे। एक तो हमारा की का कॉलम होगा और एक हमारा वैल्यूज होगा। ठीक है। की और वैल्यूज। और हम इसमें डेटा कैसे स्टोर करेंगे? दो चीज हमें पास करना पड़ेगा। की और वैल्यू दोनों चीज पास करना पड़ेगा यहाँ। एक टेबल टाइप का यहाँ पे डेटा फॉर्म होगा। तो हम जैसे यहाँ पे हैश मैप बनाया और हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा कि हम की कौन से डेटा टाइप आप यूज करना चाहते हो। जैसे आप यहाँ पे स्ट्रिंग, इंटीजर, कैरेक्टर कुछ भी आप स्टोर करा सकते हो, किसी भी डेटा टाइप स्टोर करा सकते हो। और सेम वैल्यूज में भी आप कुछ कोई भी डेटा टाइप स्टोर करा सकते हो। तो मैं यहाँ पे सपोज इंटीजर ले रहा हूँ कि मेरा जो फर्स्ट रहेगा की वो इंटीजर टाइप का रहेगा। देन हमारा वैल्यूज का हमें डेटा टाइप यहाँ पे पास करना होता है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्ट्रिंग टाइप का रहेगा ये। ठीक है। फिर हमें हैश मैप का कुछ नाम देना पड़ेगा। समझो मैंने हैश मैप ही दे दिया नाम इसका। ठीक है। उसके बाद न्यू कीवर्ड से हम अपने क्लास को इनिशियलाइज कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम इसमें डेटा कैसे स्टोर करेंगे? दो चीज हम यहाँ पे पास करेंगे। पहला हमें की पास करना पड़ेगा फर्स्ट। तो सपोज मैंने 1 पास किया और यहाँ पे पास कर दिया हेलो। इस तरीके से मैंने पास किया। फर्स्ट हमारा इंटीजर है, देन हमारा स्ट्रिंग है। तो बैकएंड में क्या होगा, ये इंटरनली यहाँ पे एक कॉलम बनेगा, एक रो बनेगा। और यहाँ पे की की जगह पे 1 आएगा और वैल्यूज के यहाँ पे हेलो इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हेलो इंसर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा हैश मैप कुछ इस तरीके से काम करता है। इसके और पॉइंट को डिस्कस करते हैं। और वेयर कीज आर शुड बी यूनिक। तो कीज क्या होने चाहिए? यूनिक होने चाहिए। हर की क्या होगा? यूनिक होगा। If you try to insert the duplicate key, it will replace the element of the corresponding key. अगर आप चाहोगे कि मैं दोबारा एक ही की को दोबारा यूज करूं, तो क्या करेगा? उसको सिंपली रिप्लेस कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे 1 को हेलो दिया, देन मैं 1 को फिर से कुछ और वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ। सपोज कि जॉन यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे जॉन दे दिया। तो ये क्या करेगा? सिंपली इसको रिप्लेस करके यहाँ पे 1 को जॉन दे देगा और इसको रिप्लेस कर देगा यहाँ से हटा के। ये बस यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 की जगह पे जॉन। ठीक है। It is used to perform operation using key index like updation और deletion। तो आप deletion और updation ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग की वैल्यू पेयर। हैज मैप क्लास इज फाउंड इन जावा यूटिल पैकेज। और हैज मैप कहाँ फाउंड होता है? हमारा जावा यूटिल पैकेज के अंदर हमारा रहता है ये हैज मैप। नेक्स्ट हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग हैज मैप। हैज मैप कंटेन्स वैल्यू बेस्ड ऑन की। अब ये कैसा कंटेन करता है? वैल्यूज बेस्ड ऑन की के बेस पे वैल्यूज को कंटेन करता है अपने अंदर। हैज मैप कंटेन्स ओनली यूनिक कीज। हम यूनिक की यहाँ पे बस ये कंटेन करेगा। वैल्यूज तो आप अलग अलग दे सकते हो या फिर डुप्लीकेट भी दे सकते हो, बट की क्या रहना चाहिए? यूनिक रहना चाहिए। जैसे आप 2 को भी हेलो दे सकते हो यहाँ पे, तो हमारा की यूनिक रहा, बट वैल्यूज डुप्लीकेट आप कर सकते हैं। बट की क्या रहेगा? यूनिक रहेगा। हैज मैप में वन नल की एंड मल्टीपल नल वैल्यूज। और उस आप उसमें एक नल वैल्यू पास कर सकते हो एज ए की, एंड मल्टीपल नल वैल्यूज आप उसमें पास कर सकते हैं। हैज मैप इज नॉट सिंक्रोनाइज। और ये सिंक्रोनाइज भी नहीं होते हैं। हैज मैप मेंटेन नो ऑर्डर। और इसमें कोई भी ऑर्डर मेंटेन नहीं हो। जैसे कि जिस ऑर्डर में मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, जरूरी नहीं उसी ऑर्डर में मुझे सारा वैल्यू रिट्रीव होगा। ठीक है। जैसे कि आप देख रहोगे, जब हम लोग सेट्स पढ़ रहे थे उसमें भी ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा था। इसमें भी सेम है कि हैज मैप मेंटेन्स नो ऑर्डर।
अब हमने की और वी की, यहाँ पे के रिप्रेजेंट होता है की को और वी रिप्रेजेंट होता है वैल्यूज को। इट इज टाइप ऑफ की मेंटेन बाय दिस मैप एंड इट इज टाइप ऑफ मैप्ड वैल्यू। की को हम लोग के बोलते हैं और वी को वैल्यूज के टर्म्स में हम देखते हैं। हम डिफाइन कैसे करेंगे? कुछ इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं अपने इंटेलिजे पे। पहले हम हैशमैप क्लास का नाम लिखेंगे, देन हम यहाँ पे पास कर रहे हैं कौन सा डेटा टाइप। फर्स्ट हमारा की का डेटा टाइप होगा, देन हमारा वैल्यूज का डेटा टाइप। अभी मैं स्ट्रिंग यहाँ पे कीज को डाला तो यहाँ पे की हो गया स्ट्रिंग, और वैल्यूज किस डेटा टाइप में होगा? इंटीजर में होगा, तो यहाँ पे इंटीजर हो गया। देन हम अपने हैशमैप का नाम लिखेंगे और न्यू कीवर्ड से अपना क्लास को इनिशियलाइज करेंगे। अब इसको हम लोग अपने इंटेलिजे पे इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पे आप हैशमैप पे क्लिक करो, टाइप करो, यहाँ पे ऑटोमेटिक सजेशन दे रहा है, देखो यहाँ पे के और वी। फर्स्ट हमारा की का हमें डेटा टाइप लिखना है और देन हमारा वैल्यूज। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दे देता हूँ एंड यहाँ पे इंटीजर दे देता हूँ। इंटीजर यहाँ पे इसका नाम भी हम कुछ दे देते हैं, मैप ही दे देते हैं सिंपली, और न्यू कीवर्ड से इसको इनिशियलाइज करते हैं हैश मैप। जब इसके आप इम्प्लीमेंटेशन पे जाओगे, गो टू डिक्लेरेशन एंड यूजेस, आपको एक्सप्लोर करो इसको। इस क्लास क्या इम्प्लीमेंट कर रहा है? मैप को इम्प्लीमेंट कर रहा है। देख रहे हो, ये मैप हमारा इंटरफेस है और यहाँ पे सारे हमें लॉजिक मिल जाएंगे, अलग अलग लॉजिक है। आप इक्वल्स मेथड है, सेट वैल्यू मेथड है, एज को टू स्ट्रिंग मेथड, ये अभी हम लोग देखेंगे। देन हमारा इसमें सेट मेथड है उसके बाद एक हमें जब लिस्ट पर रहते तो वहाँ ऐड मेथड यूज करते थे डेटा इंसर्ट करने के लिए, और यहाँ पे पुट मेथड यूज होता है डेटा को इंसर्ट कराने के लिए। साइज तो सिंपली वही रहेगा, जो हमारा साइज जितना लेंथ का हमारा हैश मैप है वो रिटर्न हो जाएगा। इजिम्पिटी मेथड है एक हमारे पास, गेट मेथड है। ये सारे मेथड को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अभी हम पुट मेथड देखते हैं, ठीक है? पुट मेथड में कैसे हम वैल्यू को इंसर्ट करा सकते हैं। इसको मैं हटाता हूँ अभी, और इसमें कुछ वैल्यू हम लोग स्टोर कराते हैं। मैप डॉट पुट, यहाँ पे दो है, पुट और पुट ऑल। पुट ऑल में आप कलेक्शन पास कर सकते हैं और पुट में सिंगल आप वैल्यू पास कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग में मैं यहाँ पे हेलो पास कर रहा हूँ और इसमें मैं पास कर रहा हूँ 2। आप मल्टीपल यहाँ पे वैल्यू ऐड कर सकते हैं, दोनों, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया। एक्स्ट्रा ब्रैकेट को रिमूव करते हैं और यही दो को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे। नाम हम चेंज कर लेते हैं हेलो से लो, तो चेंज कर लेते हैं बोलू, और इसको भी हम चेंज कर लेते हैं इसके वैल्यूज को। ठीक है, वैल्यूज भी चेंज हो गए। अब इसे हम रन करते हैं। ये हमारा की है और ये हमारा वैल्यू। तो हेलो में क्या मैप होगा 2, सोनू में 6। इसको मैं प्रिंट करता हूँ, एस आउट, मैप को मैं प्रिंट। देखो, गोलू जो हमारा की है वो 16 गया है, देन मोनू को 6। ऑर्डर यहाँ मेंटेन नहीं है, इसमें हम पॉइंट्स में भी पढ़े थे कि ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है। तो हमने 2 को सबसे फर्स्ट में डाला था और यहाँ सबसे लास्ट में यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, अब सपोज कि मैं सेम यहाँ पे की को मैं दोबारा से इंसर्ट कराता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। इसमें मैं इंसर्ट कराता हूँ 60 में। अब देखना इसको, ये क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। क्या हुआ? रिप्लेस हो गया। यहाँ पे सोनू की जगह यहाँ पे 69 आ गया और सोनू 6 था, वो रिप्लेस्ड हो गया। कि मतलब आप एक ही यूनिक हमारा रहेगा की, और मल्टीपल आप वैल्यूज तो आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखो, मैं यहाँ की को सेम रख रहा हूँ, सोनू की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राम, और वैल्यूज को मैं सेम रख रहा हूँ। आप देखो, एक वैल्यूज
हमारे सेम है तो हम अलग अलग वैल्यू डाल सकते हैं या सेम भी डाल सकते हैं, बट हमारा जो की रहेगा वो यूनिक रहेगा हर समय। अगर हम दोबारा से सेम की यूज करें तो उसको रिप्लेस कर देंगे, जैसे यहाँ पे इसको इसने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें वैल्यू इंसर्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे मेथड है, इसको हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में।